भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ चतुर्स्त्रिंशो अध्याय, चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। सौनक बोले, हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब वैवस्त्र मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सर्वाणि, रौच, ब्रह्म सावणि, धर्म सावणि, रुद्र सावणि, देव सावणि और इंद्र सावणि ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्त्र मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा, जैसा कि मैंने सुना है। हे मुने, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्त्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया। अब उनके ऋषियों, मनु पुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे सौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में मरीच, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, उत्तर दिशा में स्थित महर्षिगण उस समय के सप्तऋषि और उन मनवंतर में याम नामक देवता हुए। अग्निघ्र, अग्निबाहु, मेघा, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभू मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभू मनवंतर कहा। अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे भली भांति सुनिए। दूसरे मनवंतर में ऊर्ज स्तंभ, पर स्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, श्रुत्यमान तथा 7वें रोचमान, इन्हें महर्षि सत्व ऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वारोचिस मनवंतर में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हरिघ्न, सुकृत, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनस्वी, नभ और सूर्य महात्मा स्वरोचिस मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुने, मैंने दूसरा मनवंतर कहा। अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह सुने। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्य गर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए, उनका कथन कर रहा हूँ, उसे समझो। इस ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवाह, नभस, नव और ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सज्जित नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। गार्ग, पृथु, बाग्मी, जय धाता, कपनीक, कपिवान ये 7 ऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशिख नामक इंद्र हुए। ऐसा जानना चाहिए। हे मुनि, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। श्रुतिपोत, सौतपस्य, तप, शूल, तामन, तपोरति, अकल, मास, धन्वी, खड़गी और महान ऋषि ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय वेद शिरा, मुनि, हिरण्य रोमा, परचन, सोमपाई, ऊर्ध्वबाहु तथा सत्य नेत्र रथ ये 7 ऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतराज नामक देवता हुए और वसु
पृथु नामक त्रिलोकापति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुनि, अर्जुन अथवा पंक्ति बिंद, दक्ष कन्या, प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रौच भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूत नामक स्त्री से भौत नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास अत्रि गोत्रीय, बहुश्रुत, दीप्तिमान भरद्वाज गोत्रीय, महातेजस्वी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान, ये पुत्र कृपाचार्य, कुंकिश, कौशिक वंशी, गालव तथा कश्यप वंशी रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। उसमें स्वयं भू ब्रह्मा ने 3 को ही अनागत देवता कहा है। उस समय वे देवता मारीच पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अवनी, वान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूर्य, सुरा, विष्णु, राजा, सुमित ये 10 सावर्ण मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया है। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्षासवर्ण मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त वंशी, मेघातिथि, कश्यप वंशी, वसु, भृगवंशी, ज्योतिष्मान, धैर्यवान, अंगिरा, वशिष्ठ वंशी, समन, अत्रिवंशी, हव्य और पुलह ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुनि, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृत, कृतश्रवा, भूरिधुमन, ऋचिक बहुत गए ये प्रथम दक्ष सावर्ण के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्ण मनु का जब मनवंतर होगा, तब पुलह वंशी, हविष्मान, भृगवंशी, प्रकृति, अत्रिवंशी, आपोमुक्त, वशिष्ठ वंशी, अव्यय, पुलस्त वंशी, प्रेत, कश्यप वंशी, भामार, अंगिरा वंशी, अनेना के पुत्र सत्य ये 7 परम ऋषि होंगे। इस मनवंतर में जो दिशमंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। इनमें ये महेश्वर, शंभु ही इंद्र कहे गए हैं। अक्षितवान, उत्तमौजा, पराक्रमी, भूरिक, सेण, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधमन, सुवर्चा और अर्च ये मनु के 10 पुत्र होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तीसरे सावण मनवंतर में 11वें मनु होंगे, उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुने। कश्यप वंशी, हविष्मान, वरुण वंशी, अपुष्मान, अत्रिवंशी, वशिष्ठ, अंगिरा वंशी, अनय, पुलस्त वंशी, चारु, धृष्ट, निस्वर और तेजस, अग्नि, तेजा ये 7 ऋषि कहे गए हैं और 3 देवगण कहे गए हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र वैधरथ नाम वाले कहे गए हैं। सवर्ण, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, श्रेणु, खंडक, दर्श, कुहू, बाहु ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावण मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चतुर्थ सावण के 7 ऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ, श्रुति, अत्रिगोत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अंगिरा, तपस्वी, कश्यप, तपोधन, पौलस्त, तपोरथ, पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोकी के अधिपति ऋतधामा इंद्र होंगे। हे मुनि, आगे आने वाले 12वें रौच नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पुलस्त वंशी, हव्यवान, पुलह वंशी, तत्वदर्शी, निरोत्सव, भार्गव, प्रपंच रहित, आत्रेय, निर्देश, कश्यप और वशिष्ठ वंशी, सुतपा ये 7 ऋषि होंगे। इसमें स्वयं भू ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे हैं। दिव्यपति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र चित्र, नय, धर्म, धृतोन्द्र, सुनेत्र, क्षत्रवृद्ध, वृद्धक, निर्भय, सुतपा और द्रोण ये रौच मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी देव सावण नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देवसा
तथा वर्ण के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सुत्राम नाम वाले देवता होंगे। दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निर्भोग निर्मोक तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें भौत्म नामक मनु के काल में कश्यप वंशी, आग्नेय, पुलस्त्य वंशी, मागध और भृगवंशी, अतित ब्रह्मा, अंगिरात गोत्रीय, शुचि अत्रि गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय शुक्र तथा पुलह गोत्रीय अजित, ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और शुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत तथा अनागत इस महर्षियों का सर्वदा प्रातः काल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुनि सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग भीरु, बुद्ध, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, सुकंदन, तेजस्वी तथा सबल, ये 10 भौत्य मनु के पुत्र होंगे। भौत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाला इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 100,000 चतुर्युगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदि गणों के साथ सभी प्राणियों के दृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूंगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पूर्ण प्रद धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपा करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। कृपा करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपना रख दो सर पे हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपना रख दो सर पे हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ओम हरे 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 महादेव महादेव सदाशिव जानते अभिषेका जानते अभिषेका ओम हरे 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 महादेव महादेव सदाशिव हरे राम गिरिधारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं कृष्णावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि।